नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल सोनिका एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम न्याय निगमन के पार्ट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा था वो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी ये पार्ट 3 समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखो, जितना हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमने पढ़ा था कुछ टमाटर मक्का है, कुछ आलू मक्का है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 की भर्ती में आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है? कुछ मक्का आलू है तो ये सही है, कुछ मक्का टमाटर है तो ये भी क्या है? सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, एक बार दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार से आप भी हल कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट बढ़िया तरीके से पढ़े हैं तो आप भी इसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, बिना किसी डायग्राम के माध्यम से और बिना किसी टाइम के माध्यम से, यानी कि इसमें टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा। अब देखो, दूसरा प्रश्न है, ये आया है एसएससी एमटीएस 2019 में फर्स्ट पारी में। सभी जहाज पानी के पात्र हैं, सभी नावें जहाज हैं, तो सभी नावें पानी के पात्र हैं, सभी पानी के पात्र जहाज हैं, सभी नावें पानी के पात्र हैं, सभी नावें पानी की पात्र है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। सभी पानी के पात्र जहाज हैं, सभी पानी के पात्र क्या हैं? सभी पानी के पात्र क्या हैं? ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। तो 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यह आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसको हम विस्तार से देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हमने हल किया। आइए, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। देखो, इसमें नकारात्मक का गुण नहीं दर्शा रहा है। कुछ टमाटर मक्का है, सकारात्मक है, कुछ आलू मक्का है, ये भी सकारात्मक, यानी कि इसमें नहीं आ रहा है, नकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शा रहा। तो कुछ मक्का आलू है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जब दो निष्कर्ष होंगे तो दोनों निष्कर्षों में किसी एक समान वैल्यू पर शो होना अनिवार्य है। अगर हमारे निष्कर्ष दोनों से बना है, कथन 1 और कथन 2 से बना है। अब हम वैल्यू की जांच करेंगे। कुछ के लिए वैल्यू कितने रखते हैं? 50 और 50। कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50। अब देखो, पहला निष्कर्ष है कुछ मक्का आलू। अब मक्का और आलू देखो, मक्का और आलू कहाँ पे है? मक्का और आलू केवल दूसरे कथन में, मक्का और आलू केवल दूसरे कथन में है। तो मक्का और आलू केवल दूसरे कथन में कैसा? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा। अब देखो, मैंने ये भी बताया था कि किसी समान टर्म्स पर एक पर वैल्यू शो होना अनिवार्य है, अन्यथा हमारा निष्कर्ष गलत होगा। अब बच्चों, निष्कर्ष गलत कब होता है? निष्कर्ष जब गलत होता तब टमाटर और मक्का में संबंध देता, टमाटर और मक्का में निष्कर्ष होता तो वो क्या होता? गलत होता। यानी कि 1 और 2 दोनों कथनों से अगर निष्कर्ष निकलता तो सभी निष्कर्ष क्या होते? गलत होते। लेकिन बच्चों, इसमें केवल एक ही कथन की बात कर रहा है, वो भी कौन से की? केवल 2 की। तो दूसरे कथन दोनों से नहीं बना है, केवल एक दूसरे कथन से बना है ये निष्कर्ष, तो ये क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन है कुछ मक्का टमाटर है। कुछ मक्का टमाटर है, तो मक्का और टमाटर में संबंध देखो, मक्का और टमाटर दोनों साथ आ रहे हैं ना। मक्का और टमाटर केवल कौन से में है? केवल फर्स्ट कथन में है, तो ये भी पहले और दूसरे से नहीं बन रहा है। अगर पहले और दूसरे से बनता तो क्या हो जाता? ये गलत होता। तो ये भी क्या हो जाएगा? मक्का और टमाटर। कुछ 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, 50 इस पर भी, इस पर 50 थी, इस पर भी 50 थी और इस पर भी 50 है, तो 50 में 50 से खर्च कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष क्या होंगे बच्चों? सही होंगे। इस प्रकार से आपको हल करना है। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन होगा
कुछ कथन होंगे और कुछ निष्कर्ष होंगे, और उनमें से पूछेगा केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उसको इसी प्रकार से आपको हल करना है। आइए बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, जो SSC MTS 2019 में आया है पहली पारी में। सभी के लिए वैल्यू देखो, जहाज और पानी ये क्या है करता है, इस पे वैल्यू कितने लेंगे 100 के लिए, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं 100 और 50। विधेय पे वैल्यू कितने लेते हैं 50, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं 100 और 50, सभी के लिए वैल्यू 100 और 50, जहाज पर वैल्यू कितनी है 50। अब देखो इन दोनों में संबंध बन रहा है, जहाज और जहाज क्या है समान ही तो है, जहाज और जहाज क्या है समान, तो दोनों में से किसी एक वैल्यू पर क्या है, एक वैल्यू पर कितने हैं 100। जैसे इस पहले प्रश्न की बात करें, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता, निष्कर्ष हमारे पास तीसरा निष्कर्ष मान लो इस प्रकार होता, कुछ टमाटर मक्का है। अब देखो टमाटर और मक्का किस में आ रहा है, टमाटर और मक्का इन दोनों में आ रहा है, तो दोनों से बनाया ये, किससे बनाया, इन दोनों निष्कर्षों दोनों कथनों से बनाया ये निष्कर्ष। तो ये क्या होगा बच्चों, गलत होगा, क्योंकि इन दोनों समान वैल्यू पे समान टर्म्स पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 100 होनी चाहिए थी। तो इन दोनों कथनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, गलत होगा। इसमें देखो इन दोनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, सही होगा, हमेशा नहीं, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। जब इन दोनों के रूप में जो बनेगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, सही होगा। कैसे देखो, सभी नावें, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं 100 और 50 ले लिया, 100 और 50 की। देखो सभी नावें पानी के पात्र हैं, अब सभी नावें पानी के पात्र हैं, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं 100 और पात्र पे 50, पानी पर सभी 100 और जहाज पर 50, सभी के लिए वैल्यू 100 और 50, सभी के लिए वैल्यू 100 और 50। अब देखो ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, यहाँ तक तो सही है। अब बात करते हैं सभी नावें पानी के पात्र हैं, नावें कितनी हैं 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, पात्र कितने हैं, देखो नावें और पात्र इन दोनों कथनों से मिलकर बनाया ये निष्कर्ष, तो ये क्या होगा, देखो सही होगा, क्योंकि इसमें देखो किसी एक पर वैल्यू क्या थी, समान टर्म्स पर वैल्यू 100 है। तो देखो नावे और पात्र ये दोनों कथनों से मिलकर बना है, नावे और पात्र, नाव और पात्र इसमें तो है, इन दोनों कथनों में तो है, तो ये क्या होगा बच्चों, सही होगा। सभी पानी के पात्र जहाज हैं, पानी और जहाज देखो, पानी और जहाज देखो, पानी और जहाज पानी नहीं, पानी और जहाज अलग अलग, तो पानी और जहाज दोनों से मिलकर बनाया, तो सभी पानी के पात्र देखो, सभी पानी के पात्र कैसे हैं, सभी के लिए वैल्यू 100 और जहाज पर वैल्यू 50, तो 50 में से 50 खर्च कर रहा है और 100 में से 100 खर्च कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, सही। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। अब हम बात करते हैं आगे नाइदर और आइदर और की। इससे पहले हम बात करेंगे जब आपके पास 3 कथन होंगे, इससे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, जब हमारे पास 3 कथन होंगे तो इसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, फिर आइदर और नाइदर वाला केस की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, जब आपके पास 3 कथन हो तो उनको कैसे हल करते हैं। आइए, जैसे हमारे पास 3 कथन दे रखे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने एक कथन पढ़ा था, तो उसमें एक कथन के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, अगर नेगेटिव कथन है तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 कथनों की, जब दोनों कथनों में दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा, पॉजिटिव। अगर दोनों कथनों में से एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा, नेगेटिव। अगर दोनों कथनों क्या हैं, नेगेटिव हैं, तो दोनों कथनों से मिलकर जो भी निष्कर्ष बनेगा वो क्या होगा, गलत होगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। इसी प्रकार अगर तीनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेगा, पॉजिटिव। तीनों में से एक कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। तीनों में से 2 नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा नहीं बनेगा, निष्कर्ष नहीं बनेगा।
जैसे हमारे पास 3 कथन है, 3 कथनों में देखो पहला और दूसरा कैसा है, जैसे पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हमारे पास 3 कथन है, 1 2 3, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव। पहला दूसरा और तीसरा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। अगर हमारे पास 1 2 3, तीनों में से 2 नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव, तो नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। किस में नहीं बनेगा, 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा इसमें, क्योंकि पॉजिटिव ही बनेगा। इसमें 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसमें भी 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, नेगेटिव। इसमें 1 और 3 में रिजल्ट नहीं बनेगा। जब 1 और 2 में रिजल्ट नहीं बनेगा, तो इसमें भी 1 और 3 में भी रिजल्ट नहीं बनेगा। 1 और 2 में रिजल्ट बन रहा है, तो 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा। 1 और 2 में रिजल्ट बन रहा है, तो 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा। 1 और 2 में रिजल्ट बन रहा है, तो 1 और 3 में रिजल्ट बनेगा। 2 और 3 में भी बनेगा, 2 और 3 में बनेगा, और 2 और 3 में बनेगा, और 2 और 3 में नहीं बनेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। कैसे हल करते हैं, आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, वही रूल है। जब हमारे पास 3 कथन हो, 3 कथनों में हमारे पास कौन सा रूल लगाना है, चेन, इसको चेन रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल, चेन रूल। जब 1 और 2 कैसे हो, नेगेटिव, और तीसरा कैसा हो, पॉजिटिव, तो 1 और 3 में रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 क्या है, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। आइए इसकी बात करते हैं। कोई बालक लड़की नहीं है, नेगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव दर्शा रहा है। ये भी कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो पहला और दूसरा कैसा है, नेगेटिव। तो 1 और 3 में जो भी कथन बनेगा, पहले कथन और दूसरे कथन से, पहले और तीसरे कथन से जो भी निष्कर्ष बनेगा, वो क्या होगा बच्चों, गलत होगा। कैसा होगा, गलत होगा। अब देखो, कोई बालक लड़की नहीं है, कोई बालक लड़की नहीं है, तो कोई के लिए 100 और लड़की पर वैल्यू कितनी है, 100। नन और नो पर वैल्यू कितनी लेते हैं, 100 और 100। कोई लड़की डॉक्टर नहीं है, तो इस पर भी वैल्यू 100 और 100। सभी डॉक्टर टीचर हैं, सभी के लिए देखो वैल्यू 100 और 50 लेते हैं। अब देखो निष्कर्ष के लिए हम कैसे करेंगे, निष्कर्ष में हम देखेंगे वैल्यू। सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव देख लिया। अब देखो, कुछ टीचर लड़की नहीं है, कुछ टीचर और लड़की, टीचर और लड़की देखो कहाँ पर है, टीचर और लड़की दूसरे में है। कौन से में है, पहले, दूसरे और तीसरे में। लड़की और टीचर पहले और दूसरे में है, तो कुछ टीचर लड़की है। अब टीचर कितने हैं, कुछ के लिए वैल्यू 100, कुछ के लिए वैल्यू 50, सम नोट है, तो सम नोट के लिए वैल्यू 50 और 100 लेते हैं। अब टीचर कितने थे, 50, 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं। लड़की कितनी है, 100, 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, और 50 भी खर्च कर सकते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, सही होगा। दूसरा देखो, कुछ लड़की टीचर नहीं है। देखो 50 लड़की पर वैल्यू और टीचर पर 100। सम नोट के लिए वैल्यू कितने लेते हैं, 50 और 100। तो देखो टीचर कितने थे, 50, कितने खर्च कर रहे हैं, 100, तो 50 में से 100 खर्च कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 3 कथनों से मिलकर बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ डॉक्टर टीचर हैं। अब देखो डॉक्टर और टीचर, देखो ये पॉजिटिव है, केवल तीसरे कथन से बनाया। कैसा है, ये डायरेक्ट है। कैसा है, डायरेक्ट, केवल तीसरे कथन से बनाया। ये सभी डॉक्टर टीचर हैं, तो कुछ डॉक्टर टीचर हैं, तो कुछ डॉक्टर 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं। देखो 50, कुछ के लिए 50 और 50, 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं। और टीचर कितने हैं, 50, 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, तो ये भी बच्चों क्या होगा, सही होगा। कुछ टीचर लड़के नहीं हैं। अब देखो टीचर और लड़के, टीचर और लड़के, लड़के मतलब बालक, टीचर और लड़के,
अब 1 और 3 में कथन बन रहा है, देखो पहला नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव और तीसरा कैसा है, पॉजिटिव। जब 1 और 2 नेगेटिव हो तो पहले और तीसरे में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, तो पहले और तीसरे से बन रहा है। टीचर और लड़के, देखो टीचर और लड़के, तो पहले और तीसरे कथन से ये निष्कर्ष बना है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। लड़का और टीचर, देखो लड़का और टीचर, ये भी क्या होगा, गलत, क्योंकि नेगेटिव 2 कथन हो और 1 पॉजिटिव हो तो 1 और 3 से रिजल्ट नहीं बनता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब बात करते हैं हम नाइदर और आइदर और की। आइए बच्चों, नाइदर नोर की चर्चा करने से पहले हम कुछ नियमों की बात करते हैं कि नाइदर नोर में कौन कौन से नियम लगते हैं और कौन कौन से नहीं लगते हैं। आइए, इसका पहला नियम है, पूरक जोड़ों में कथनों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब भी पूरक जोड़ा बनेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से ये जो बन रहा है, कौन सा, ये आंसर बन रहा है, या तो 1 सही है या दो निष्कर्ष सही है। या की कंडीशन बनेगी, जहाँ पर भी या की कंडीशन बनेगी किसमें, आंसर में, तभी हम किसकी जांच करेंगे, पूरक जोड़ों की जांच करेंगे। समझ गए ना, कि आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन ये मिल रहा है, या तो 1 सही है या 2 सही है, यानी कि या की कंडीशन मिल रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरक जोड़ों की जांच करेंगे, अन्यथा हम पूरक जोड़ों की जांच नहीं करेंगे। आइए, इसका पहला नियम है, पूरक जोड़ों में कथनों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पूरक जोड़, जो भी पूरक जोड़े बनेंगे उसमें कथनों की आवश्यकता नहीं होगी। पूरक जोड़े हमेशा किससे बनते हैं, निष्कर्षों से ही बनते हैं। दूसरा नियम है, जब कोई भी निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तभी हम क्या करते हैं, पूरक जोड़ों की जांच करते हैं। यानी कि किसी भी नियम द्वारा जब दोनों ही कथन कैसे पाए जाएं, गलत पाए जाएं, तभी हम क्या करेंगे, पूरक जोड़ों की जांच करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए तीसरा नियम है, गलत पाए गए निष्कर्षों में कर्ता व विधेय एक समान होने चाहिए। जो भी कर्ता होंगे और जो भी विधेय होंगे वो दोनों में क्या होनी चाहिए, दोनों निष्कर्षों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी क्या बनता है, पूरक जोड़ा बनता है। चौथा नियम है, पूरक जोड़े तीन से बनता है, केवल 3 से बनता है। हमने 4 पढ़े थे, 4 कौन कौन से, पहला आल पढ़ा था, आल की वैल्यू देखी थी, फिर ऑल के बाद में हमने देखा था नन और नो, फिर हमने देखा था सम, और लास्ट में देखा था सम नोट। ये 4 देखे थे। इन चारों में से केवल कितने से बनता है पूरक जोड़ा, ऑल और सम नोट से, सम और सम नोट से, सम और नन नोट से, इन तीनों से ही बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में और किस प्रकार से आपको हल करना है। आइए बच्चों, जब हम पहले इसमें देखो नियम देखे थे, उस नियमों से कुछ क्वेश्चन है, एक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम हल करने वाले हैं। कि उस उदाहरण को कैसे हल करते हैं, जो हमने इससे पहले 4 नियम देखे थे, उन चारों नियम से हम एक ये क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और आइदर और नोर और नाइदर नोर, यानी कि पूरक जोड़ा कब बनेगा, जब आपके आंसर में या तो और 1 या तो 2 नहीं है। जब या की कंडीशन दी गई होगी तभी पूरक जोड़ा बनता है। इस प्रकार से देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। पहले ही देखो कि कुछ पंखे बल्ब हैं, ये कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। अब देखो समान टर्म्स पर वैल्यू कितनी है, 50, और इस पर भी 50। यहाँ तक बात सही है, जब आपके क्वेश्चन में या की कंडीशन दे रखी। अब निष्कर्ष देखो, पहला कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, कुछ पंखे ट्यूबलाइट है। अब पंखा और ट्यूब देखो कहाँ पे, पंखा और ट्यूबलाइट, पंखा और देखो, इससे पहले हम जब आपके पास 2 कथन होंगे, ये 2 कथन अलग है, ये 2 अलग है और ये 2 कथन अलग है, इसमें 2 ही कथन होंगे आपके पास, 2 ही निष्कर्ष होंगे। या और या तो की कंडीशन में कितने निष्कर्ष होंगे, 2 ही। अब इसमें देखो पहला नियम क्या था कि जब कोई भी निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा क्या पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, तभी हम पूरक जोड़े की जांच करते हैं। यहाँ पर देखो 50-50 है, तो ट्यूबलाइट और पंखा, ट्यूबलाइट और पंखा,
ये भी गलत होगा, और ट्यूबलाइट और पंखा ये भी क्या होगा, गलत। दोनों क्या पाए गए, गलत पाए गए। अब गलत पाए जाने के बाद में देखो दोनों गलत है, क्योंकि दोनों टर्म्स पर एक पर वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, दोनों से बन रहा है, और इस पर वैल्यू कितनी है, 50-50। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि कर्ता और विधेय दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो पंखा ये कर्ता है, ट्यूबलाइट ये भी क्या है, विधेय, दोनों समान है, पहले और दूसरे कथन में समान है, पहले और दूसरे कथन में समान है। दोनों कंडीशन पाई गई, दोनों कर्ता और विधेय समान पाए गए, तभी पूरक जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो समान ही तो है, पहले में देखो कर्ता पंखा है, दूसरे में कर्ता पंखा, दूसरे में विधेय क्या है, ट्यूबलाइट, और दूसरे में ट्यूबलाइट, इसमें भी क्या है, विधेय ट्यूबलाइट। अब देखो इसमें कुछ वाली कंडीशन लग रही है, कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, तो सम, और कोई पंखा ट्यूब नहीं है, इसमें देखो सम नोट। मैंने क्या कहा था कि केवल तीन में ही बनता है, ऑल और सम नोट से, और सम और सम नोट से, और दूसरा सम और नन और नो से। इन तीनों नियम से, जो 3 नियम बताए थे, इनसे ये पूरक जोड़ा बनेगा। अब देखो सम और सम नोट से पूरक जोड़ा बन रहा है, तो या इसमें क्या लगेगी, या की कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, या की कंडीशन। सभी पंखे ट्यूबलाइट है, अब इसमें भी देखो कर्ता विधेय दोनों क्या है, समान। सभी, इसमें ऑल, और कुछ पंखे ट्यूबलाइट नहीं है, कुछ पंखे ट्यूबलाइट नहीं है, तो सम नोट। थोड़ी देर पहले 3 नियम बताए थे ना, ऑल और सम नोट, केवल तीनों से ही क्या बनेगा, पूरक जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सम और सम नोट से, ऑल और सम नोट से, सम और नन और नो से, तो ये भी क्या है, या की कंडीशन लगेगी, या तो एक सही होगा या 2 सही होगा। वैसे दोनों क्या है, गलत है, या की कंडीशन लग रही है, तो या तो एक सही होगा या दोनों सही होगा। कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, इसमें भी देखो पंखा और ट्यूबलाइट क्या है, समान है, पंखे और ट्यूबलाइट क्या है, समान, कर्ता समान और विधेय भी समान। कुछ कोई नहीं, अब देखो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, पहले में कुछ का मतलब सम, कोई नहीं का मतलब सम, कोई नहीं, इसमें नो और नन और नो, ये कंडीशन। तो तीनों से नियम बता दिए मैंने। इसमें भी किसकी कंडीशन लगेगी, या, और या तो एक सही होगा या 2 सही होंगे। अगर इन तीनों के अलावा अगर आपके पास कुछ और सभी में केस बन रहा है दोनों कथनों से, तो वो क्या होगा, गलत होगा, या की कंडीशन नहीं लगेगी फिर, क्योंकि इन तीनों के अलावा, इन तीनों में या की कंडीशन लगती है, इसके अलावा तीनों बाकी में या की कंडीशन नहीं लगती है। कुछ सभी आ जाए तो या की कंडीशन नहीं लगेगी, अगर कुछ सभी और कुछ आ जाए तो भी या की कंडीशन नहीं लगेगी। दोनों कथनों में, पहले कथन में कुछ, दूसरे में सभी आ रहा है तो या की कंडीशन नहीं लगेगी, इन तीनों के अलावा या की कंडीशन नहीं लगती है। ये था हमारा उदाहरण, और हमारा अब देखो ये सिलेबस वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं घड़ी की, फिर कैलेंडर की, फिर पासा, घनघनाभ, कथन और पूर्वधारणाएं, कथन और तर्क, इस प्रकार के टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये भी पढ़ेंगे बिना किसी फॉर्मूले से, घड़ी वाला टॉपिक पढ़ेंगे बिना किसी फॉर्मूले से, आपको कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिना फॉर्मूले को आपको हल करना है, और वो भी क्वेश्चन हल होगा केवल 5 से 10 सेकंड में। थैंक यू, धन्यवाद।